17 नवंबर को जनपद पीलीभीत के कस्बा बीसलपुर में तहसील पत्रकार एसोसिएशन यूनियन के अध्यक्ष पातीराम गंगवार के निमंत्रण पर आ रहे प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा, कुर्मी युवा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुर्मियों के मसीहा बनकर उभरे। लखनऊ में 1 लाख की भीड़ जुटाकर कुर्मी समाज की ताकत दिखाई। कुर्मी समाज की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए कुर्मी युवा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किए गए शंखनाद का असर अब पूरे प्रदेश में दिखाई देने लगा है। राजनीतिक हसीए पर पहुंचकर कुर्मी समाज अब एकजुटता की ओर बढ़ता देखकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। देश की राजनीति में कुर्मी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए जो काम किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सका, लेकिन चुनाव के दौरान कुर्मी समाज को केवल वोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कुर्मियों की आवाज को बुलंद किया और उनके निधन के बाद अब कुर्मी समाज का नेतृत्व करने वालों की कमी दिखने लगी। आखिरकार कुर्मी युवा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा ने अपना सुख चैन छोड़कर कुर्मी समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए न सिर्फ बीड़ा उठाया बल्कि प्रदेश के कोने कोने में जाकर कुर्मी समाज की सोई हुई चेतना को वापस लाने का काम किया। लखनऊ के रामाबाई मैदान में जब कुर्मी महापंचायत की परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने रोड पर ही मंच बना दिया। तमाम कोशिशों के बाद भी प्रशासन जन सैलाब को रोक नहीं सका और 1 लाख की भीड़ महापंचायत में पहुंची, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। बातचीत में अनिल वर्मा ने बताया कि उनका उद्देश्य किसी जाति धर्म का विरोध करना नहीं बल्कि वह जातिगत जनगणना कराने की मांग करते हैं। कुर्मी समाज को राजनीति में बराबरी का हक एवं सम्मान मिले, इसके लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आज नहीं तो कल समाज निश्चित ही जागेगा। मैं अनिल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी युवा महासंघ पीलीभीत बीसलपुर पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष पातीराम गंगवार जी के निवेदन पे मैं 17 नवंबर को पीलीभीत बीसलपुर आ रहा हूँ। महोली, सीतापुर, कस्ता, लखीमपुर, गोला, शाहजहाँपुर सारे कुर्मी समाज से मिलते हुए कुर्मी समाज की समस्याओं को एकत्र करते हुए बीसलपुर आएंगे और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके बाद चूँकि 1 लाख की कुर्मी महापंचायत करने के बाद मैं लगातार कुर्मी समाज के बीच में जाने का काम कर रहा हूँ, कुर्मी चौपाल लगाने का काम कर रहा हूँ और जो लोग ये समझते हैं कि कुर्मी समाज के ठेकेदार हैं तो वो जान चुके हैं कि कुर्मी समाज के लिए संघर्ष करने का काम अनिल वर्मा कुर्मी युवा महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष कर रहा है। जय हिंद, जय कुर्मी समाज। मैं पीलीभीत बीसलपुर आ रहा हूँ और मैं सारे कुर्मी समाज की समस्याओं को सुनते हुए महोली, सीतापुर, गोला, कस्ता, शाहजहाँपुर होते हुए पहुँचूँगा। अभी तक पूरे प्रदेश में मैं कुर्मी किसान चौपाल लगा के उनकी समस्याओं को इकट्ठा कर रहा हूँ और शासन प्रशासन से अवगत कराऊँगा और उनके काम करने का प्रयास करूँगा। मैं चूँकि पातीराम जी बहुत कुर्मी समाज के लिए सक्रिय रहते हैं, मैं कुर्मी समाज से निवेदन करता हूं कि वो हमेशा इसी तरह एकजुट रहे और बिना किसी पार्टी के एकजुट होकर एक मंच पे आने का काम करें। जय हिंद, जय कुर्मी समाज। T1 इंडिया न्यूज के लिए पीलीभीत से मोहम्मद इश्तियाक अलवी की रिपोर्ट। बिल्हौर विधानसभा की बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी मधु गौतम ने जनता से जनसंपर्क किया और जगह जगह चौपाल लगाई और बिल्हौर विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं का आशीर्वाद लिया। आसपास के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तथा बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक व बहुजन समाज पार्टी के वोटर तथा अन्य सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को सुनने के लिए व समझने के लिए मीटिंग में रहे तथा साथ चलकर आसपास के गाँवों में जनसंपर्क किया। वहीं मधु गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और फिर से 2022 में मायावती को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की अपील की। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम जी, मानवर काशीराम जी, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। T1 इंडिया न्यूज के लिए कानपुर से मोहम्मद आफाक की रिपोर्ट। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।